सेकुलर मोर्चा के अध्यक्ष शिवपाल यादव अपनी पार्टी को देश भर के लोगों के सामने लाने की कोशिशों में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, सपा से कुछ लोगों ने अपना नाम हटाकर शिवपाल यादव का दामन थाम लिया है। शिवपाल अपनी पार्टी के साथ किन दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आइए आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। पारिवारिक कलह की वजह से अलग हुए शिवपाल सिंह यादव ने अपना मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे को समाजवादी सेक्युलर नाम दिया। भतीजे अखिलेश से खफा चाचा शिवपाल ने अपनी नई पार्टी का नई प्रगतिशील पार्टी के नाम से चुनाव आयोग में नामांकन भी कर दिया। अब शिवपाल अपनी इस पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। इस सिलसिले में शिवपाल सेक्युलर मोर्चा पार्टी बनाने के बाद पहली बार सहारनपुर पहुंचे, जहां दिल्ली रोड पर साउथ सिटी ग्राउंड में बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिवपाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए। शिवपाल के इस कार्यक्रम में लोगों का अच्छा खासा जमावड़ा देखने को मिला। शिवपाल ने जनसभा को संबोधित भी किया। आज जन विरोधी सरकार के खिलाफ ये जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा और समाजवादी सेकुलर मोर्चा आज इस मंच पर एक हुए हैं, ये ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण में हमको बहुत सी बातों पर विचार करना है और हमें खुशी है कि इस लड़ाई में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक दिखाई दे रहे हैं और हम सब लोगों को इस लड़ाई को आगे भी बढ़ाना है। हमारे जो पूर्वज पहले से संदेश दिया था, पेरियार से लेकर के फुले से लेकर के अंबेडकर से लेकर के लोहिया तक जो हमें रास्ता दिया था, जो सपना दिया था, वो आज भी पूरा नहीं है। हमें उस लड़ाई को आगे ले जाना है। वैसे तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी बैठे लोग हैं, बहुत से दलों से निराश हो चुके हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं बच रही है। तो हम बधाई देना चाहते हैं मेश्राम साहब को, जो आखिरी पायदान पर लोग जो बैठे हैं, जो हमारे पूर्वजों का सपना था, जब तक आखिरी पायदान पर जो बैठे लोग हैं, जो खुशहाली के रास्ते पर नहीं होंगे, तब तक उनका वो सपना पूरा नहीं हो सका है, उसे हमें आगे पूरा करना है। इस सियासी लड़ाई में अकेले नहीं नजर आएंगे शिवपाल, क्योंकि शिवपाल के साथ कई छोटे दल जुड़ने को तैयार हैं। इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जब कार्यक्रम में बहुजन क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष वामन मेश्राम बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शिवपाल को अपनी इस लड़ाई में शामिल करने का न्योता दे रहे थे। साथियों, आने वाले समय में सारे देश भर में ये लड़ाई लड़ी जाएगी और
अभी 6 नवंबर को दिल्ली में सारे देश की बहुत बड़ी रैली, ऑल इंडिया की रैली ईवीएम मशीन के विरोध में हम कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं। बहुत बड़ा निर्णय होगा। शिवपाल जी को अभी से आमंत्रण दे रहा हूं, तो इसलिए बहुत बड़ा धमाका होगा ईवीएम मशीन के विरोध में, सारे देश भर में होगा। अभी मैं उस बात को घोषित नहीं करना चाहता हूं, मगर बड़ा धमाका होगा। फिर सारे देश भर में इन लोगों को हम देखेंगे कि तुम वोटों की चोरी कैसे करते हो। ऐसा लगता है कि लोग अब शिवपाल के साथ ही जुड़ना चाहते हैं। इस बारे में हमारे विशेष संवाददाता शशांक श्रीवास्तव ने लोगों की राय भी ली है। शिवपाल सिंह के चाहने वाले, समाजवादी पार्टी के चाहने वाले उन लोगों ने एक तरफा डिसीजन ले लिया है कि कहीं ना कहीं वो शिवपाल सिंह यादव के साथ में है। कहीं ना कहीं अब ये जो खेमा बटा है, अखिलेश यादव की बात कर ले या शिवपाल सिंह यादव की बात कर ले, दोनों की अगर बात की जाए तो साफ तौर पे ये निकल के सामने आ रहा है कि चुनाव 2019 से उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ एक बड़ा होने वाला है। समाजवादी सेकुलर मोर्चा के जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ में मौजूद है और पूरे आवाम यहाँ पे, लखनऊ की जनता क्या चाहती है, क्या उनकी उम्मीदें हैं और किस तरह की उनकी सोच है, इसमें बात कर रहे हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से लगातार आप लोग लगे हुए हैं, 14 जिलों में आप लोगों ने अपने पांव पसार लिए और आज जिस तरह से 15 से 20 हजार से ज्यादा लोग वहां पर एक साथ पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होने वाली है और इससे समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अब हम लोग रोड पे आ चुके हैं, एक आंदोलन के रूप में जो काम कर रहे हैं। जनता पूरी तरीके से हमारे साथ आ गई है और जिससे जो आज सहारनपुर में हुआ है वो एक जन समूह के रूप में जो कार्य हुआ है, इससे एकदम स्पष्ट हुआ है कि आंदोलन का नाम जो शिवपाल सिंह यादव पहले लोग कहा करते थे वो आज भी उसी नाम से जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बगैर उसको हराना मुमकिन नहीं है। अगर अखिलेश यादव और आपको शिवपाल यादव में चुनने की बात आएगी तो किसको चुनेंगे? देखिए, दोनों जो है एक ही हैं, भाई भतीजे, और उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन शिवपाल जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हैं और पुराने हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। शिवपाल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, पुराने हैं, इसलिए जो पुराने लोग हैं वो उनके साथ में युवा लोग भी हैं हमारे साथ में। क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में सरकारें बनती आई है, सपा बसपा और उसके बाद में अब बीजेपी गवर्नमेंट है, तो क्या लगता है समाजवादी सेकुलर मोर्चा कितना खुल करके सामने आएगी, कितना इसको फायदा मिलेगा? हाँ, इसको फायदा तो मिलेगा और ये एक विकल्प, अच्छा विकल्प निकल के आया है जो अल्पसंख्यक के लिए बहुत ही ज्यादा वो है। अल्पसंख्यक के लिए ज्यादा वो। और चाचा, आपका क्या कहना है इस चुनाव को? ये सही विकल्प है और अगर इस तरह अच्छी तरह से लड़ेंगे तो मोदी सरकार, मोदी का, बीजेपी का सामना करने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है जिस तरह सरकारें हैं, जो चीजें हैं, जो ऑन स्क्रीन लोग आपको देख रहे हैं, क्या लगता है कि अब वो सरकारों को बदलने का मौका आ गया है? उत्तर प्रदेश में अभी तो फिलहाल जो है केंद्र सरकार को बदलना जरूरी है। दौरिया जी, क्या लगता है आपको? समाजवादी पार्टी आपने बहुत करीब से देखी है और जिस तरह की स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है सियासी नुकसान की अगर बात करें तो क्या अखिलेश यादव को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी अलग बनाने से? देखिए, जिस तरीके से अभी फरद भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना ही एक उद्देश्य है, लेकिन आज तक का इतिहास रहा है कि जिस तरीके से आपसी जो लड़ाई रही है उसमें तीसरे को ही फायदा मिला है, तो ये कहना इनका कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। लेकिन अगर बात करी जाए जिस तरीके से अखिलेश जी एक युवा सोच, युवा जोश के साथ युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ बुजुर्गों के आशीर्वाद की कमी उनके लिए नुकसानदायक होगी। जिस तरह से लोग जोड़ रहे हैं, साफ तौर पे कहीं ना कहीं सियासी नुकसान तो होना तय है और किसको फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त है। फिलहाल चुनाव 2019 को लेकर के आज जो जन समर्थन यहाँ पर जुड़ा है सहारनपुर में और प्रदेश के जगह जगह जिलों में जो स्वागत हो रहा है वो साफ बता रहा है कि बयार बह चुकी है और अब ये किस करवट लेगी ये तो आने वाला वक्त आएगा। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, लखनऊ। सहारनपुर पहुंचने से पहले शिवपाल यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने शिवपाल का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए शिवपाल ने कहा कि हमारी कोशिश उन सभी दलों को साथ लेकर चलने की है जो उपेक्षित किए गए हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि उनके साथ 40 छोटे दल शामिल हो चुके हैं। साथ ही शिवपाल ने कहा कि हमने नेताजी को भी हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। शिवपाल नेताजी यहाँ अपने बड़े भाई मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी शिवपाल कई बार ये बोलते हुए नजर आए हैं कि बड़े भाई मुलायम सिंह का आशीर्वाद उनके साथ है। आशीर्वाद की बात करते हुए उन्होंने महाभारत का जिक्र भी किया कि जिस तरह से कौरवों पांडवों की लड़ाई में आशीर्वाद सिर्फ पांडवों के साथ था और उनकी विजय हुई।
शिवपाल की विजय वाली बात से तो ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह की दुआएं अपने बेटे अखिलेश के साथ नहीं बल्कि अपने भाई शिवपाल यादव के साथ नजर आ रही हैं। देखिए, नेताजी का आशीर्वाद है, मेरे साथ है। और आपको याद ही होगा जब कौरवों का पांडवों का युद्ध हुआ था, तब आशीर्वाद और कोई भी साथ है पांडवों के साथ था और पांडवों की विजय हुई। देखिए, सभी समान विचारधारा के दलों को इकट्ठा किया है और अब तक लगभग 40 समान विचारधारा के दल जुड़ चुके हैं। और जितने भी उपेक्षित लोग हैं, सभी पार्टियों में जितने भी उपेक्षित लोग हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा, उनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, नेताजी को हमने ऑफर भी किया है और उनको चुनाव लड़ने का भी ऑफर किया है और हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। अभी तक तो मुझे उम्मीद है और नहीं तो फिर हम तो अपना काम कर ही रहे। शिवपाल की कड़ी मेहनत और छोटे दलों को जोड़ने की कवायद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। देखने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को बीजेपी के साथ साथ चाचा शिवपाल का भी सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस।